मुझे धिक्कार है। अगर मेरे कारण मेरे पिता जमीन पर पड़े हैं तो मुझे धिक्कार है, मुझे श्रेष्ठ नहीं, मुझे श्रेष्ठता नहीं, राम करेंगे श्रेष्ठता। और तुरंत कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत जन भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। ओ मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। ओ तनय मातु पितु पोषण हारा, तनय मातु पितु पोषण हारा। ओ दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। माता कैकेयी से स्वयं बोल रहे हैं राम जी, माँ वो पुत्र किसी काम का नहीं, अगर उसके पिता माता दुख पा रहा है तो किसकी क्या काम का होगा? मुझे बताओ क्या कारण कि मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। हो मोहि कहूँ मात तात दुख कारण, मोहि कहूँ मात तात दुख कारण। करिए जतन जे करिए जतन जे सुधिवारण। हो मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। ओ द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, द्रवौष दशरथ अजर बिहारी। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ श्री राम जय राम जय जय रामा। श्री राम जय राम जय जय राम। पिताजी के दुख का क्या राधे, पिताजी के दुख का क्या कारण है आप मुझे बताइए, कारण क्या है? कैकेयी ने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे पिता का पुत्र मोह जमीन पर पड़ा हुआ है, पुत्र मोह। राम जी ने पिताजी को गोदी में उठाकर पलंग पर पौड़ाया, पलंग तो ध्यान रखिए कि मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। मात पिता है रूप हरि का, भव सागर पार करने का एक तरीका। मिलते नहीं दोबारा रे, कर मात पिता की सेवा। राम जी महाराज उठाया, सिंहासन पर पोड़ा, पलंग पर विश्राम। क्या बाबा, पिता को पलंग से टिकाकर बोले, बाबा पिताजी कहिए तो, बोलो तो क्या बात है? दशरथ जी नहीं बोले,
कैकेयी ने कहा तुम्हारे पिताजी ने कुछ वर धरोहर में मांगे थे, दिए थे मुझे, सो मैंने मांग लिए। मां क्या मांगा? भरत के लिए राज्य। राम जी खुश हो गए, मां तूने मेरे मन की इच्छा आज पूरी कर दी, तूने आज मेरे मन के मनोरथ को पूर्ण कर दिया। मां मेरी सारी गिलानी, सारे कष्ट आज मेरी मां ने मिटा दिया। तो इतनी सी बात के लिए पिता जमीन पर क्यों पड़े थे? दूसरा वर मांगा था मैंने तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास, बलकल वेश, वनवासी के कपड़े पहने। राम जी प्रसन्न होकर बोले, मां तेरे जैसी दुनिया में कोई मां नहीं होगी जो अपने बच्चे का इतना हित चाहती है। कभी दुनिया में ऐसी मां नहीं होगी। एक मां अपने छोटे से बच्चे को घर से बाहर नहीं निकालती, और एक माँ का गौरव इतना प्रखर होता है, माँ सोचती है पति को कहती हूँ सुनते नहीं है, कोई सामान लाने के लिए सास घर से मुझे निकलने नहीं देती, तो माँ अपने बेटे को इतना बोल्ड बना देती है कि उसको घर से बाहर निकाल देती, जा सामान लेके। लोग कितने, तुम्हारा बच्चा छोटा है, सब करेगा वो, तुम चिंता मत करो। माँ ने इतनी प्रखरता अपने पुत्र को दे रखी, इतनी प्रखरता अपने पुत्र को दे रखी, इतनी प्रबलता, सब करेगा। काहे की चिंता करना? राम जी कह रहे हैं, मां इतनी सी बात के लिए पिताजी आप जमीन पर पड़े हो, चिंता ना करो। अगर मेरे पिता ने मुझे मृत्यु दंड भी दिया होता तो मैं स्वीकार करता, क्योंकि जन्म मेरे पिता ने दिया है, जन्म मेरी मां ने दिया है, तो मारने का हक भी मेरे माता पिता को है। मारे, स्वीकार है मुझे। और एक आज का जमाना, अगर बाप बेटे से कुछ कह दे तो बेटा तुरंत बाजार से दवाई खरीदने चले जाए, मैं तो मरीज जाऊं तो अच्छा। बाप कुछ बोला और बेटा गया, कहीं मैं मर जाऊं, फांसी लगा लूं, सुसाइड कर लूं, ये कर लूं। अरे काहे को मरे? माता पिता की सेवा कर, जन्म जिस लिए दिया है तेरे को वो कर्म पूरा। राम जी भी वन में गए थे, वनवास जा रहे। क्यों डरे? तुम्ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा दोगे, दर्द भी उसी ने दिया है तो दवा भी वही देगा। दुख देता है तो सहन करने की शक्ति भी वही देता है। अगर दुख दिया है तो सहन करने की शक्ति भी देगा, बहुत प्रबल देगा, जिसको आप सह सके। क्यों चिंता करना? चले राम जी माता कैकेयी के कहने पर, ठीक है मां मैं तैयारी करता हूं। राम गए, सबसे पहले मां कौशल्या के पास जाकर कहा, मां मां माता कौशल्या ने राम को देखकर कहा, तुझे मालूम है आज तेरा राज तिलक है? हाँ मां, मुझे वन का राज्य मिला। कौशल्या कहती है, कैसी पागलों जैसी बात करता, क्या है संबोधन? वन का राज्य मिला? हाँ मां, मुझे पिता ने वन भेजा। पिता ने वन भेजा है तो पिता से मैं निपट लूंगी, पिता से मैं बात करूंगी कि मेरे पुत्र को कैसे वन भेज दिया। नहीं मां, माता कैकेयी ने भी वन भेजा। अच्छा, तो कौशल्या मैया कहती है, फिर रुकना मत मेरे लाडले, अगर कैकेयी मां तुझे वन भेज रही है तो चले जाना। ध्यान दो, एक कौशल्या के बेटे को कैकेयी वन भेज रही है और कौशल्या कह रही चले जाना। आज के जमाने में एक देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो देवरानी कह देती है, जी तुमने मेरे बेटे से ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, तुरंत लड़ने को तैयार हो जाती है। जेठानी के बच्चे को देवरानी डांट दे, देवरानी के बच्चे को जेठानी डांट दे तो तुरंत लड़ाई तुरंत चालू हो जाती है। तुमने मेरे बच्चे को ऐसा बोल कैसे दिया, तुमने मेरे बच्चे को ऐसा कैसे दिया। और यहाँ तो कौशल्या के पुत्र को कैकेयी वन भेज रही है, शब्द नहीं निकला।
जाल तू वन, चिंता मत करना, चले जा जा। चले सीता जी को मालूम पड़ा, दौड़ती दौड़ती मां जानकी उसी समय, उसी पल, उसी घड़ी, उसी क्षण भाग उसी दौड़ती दौड़ती आई माता कौशल्या जी के चरणारविंद को पकड़ लिया, बोली नहीं, नैनों से अश्रु बह रहे हैं जानकी जी के। पांव पकड़ी है, पैर के अंगूठे के नख से सीता जी जमीन को खरोद रही, बोली नहीं। कितनी मर्यादा थी देखिए आप। पहले का समय बहू को अगर कुछ बात बोलना होती थी अपने पति से तो डायरेक्ट नहीं बोलती थी, कुछ मंगवाना है तो पहले बोलती थी सास से, सास बोलती थी अपने पति से, पति बोलता था अपने पुत्र से, 4 जगह से बात घूमकर तब पुत्र के पास पहुंचती थी। डायरेक्ट पत्नी अपने पति से नहीं कहती थी कि मुझे ये चाहिए, डायरेक्ट। और एक आज के जमाने में पत्नी को कुछ पति से कहना है, पति हॉल में बैठा है, सास सोफे पे, ससुर सोफे पर, और इधर पति खड़ा है, और बहू को कुछ भी कहना है कमरे में से निकल के जाएगी, कोनी मारती हुई जाएगी, जरा कमरे में आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, और कोनी मारती हुई जाएगी। पति बेचारा पीछे पीछे गौ माता की तरह जाकर बोलेगा, बोल जगदम्बा। क्या एक पत्नी बोलेगी, नहीं तो पहले का समय अगर सास से बात कही जाती थी, मम्मी ये चाहिए, मम्मी पापा को बोलती थी अपने पति को, पति बोलता था पुत्र को, जाओ जरा ये ले। अब बोले तो कहा, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया। बड़ा बच्चा अगर